नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मॉनसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया। सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने भी अपने जवाबों के लिए कमर कस ली। दिवंगत पूर्व विधायक आलम बदी को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन बाहर सियासी बहस तेज हो चुकी। अब नजरें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी और कितना सियासी टकराव देखने को मिलेगा। क्या बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, महंगाई और आम जनता से जुड़े सवाल सदन में प्रमुखता से उठेंगे? क्या विपक्ष के आरोपों पर सरकार जवाब देगी या फिर सदन एक बार फिर हंगामे का अखाड़ा बन जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ एक सत्र का नहीं बल्कि करोड़ों प्रदेशवासियों की उम्मीदों का है। जनता जानना चाहती है कि उनके मुद्दों पर बहस होगी या फिर सियासी शोर में उनकी आवाज दब जाएगी। सवाल सीधा है, यूपी विधानसभा में मुद्दों की राजनीति चलेगी या फिर हावी रहेगा हंगामे का हथियार? क्या सदन में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी? आज की इस बड़ी बहस में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको वो सभी प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं जिसे लेकर सदन में हंगामा हो रहा था। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जखनिया गाजीपुर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ चौधरी जी निर्वाचन क्षेत्र केराकत, जिला जौनपुर से 1993 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्यारे आजाद जी निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, जिला महाराजगंज से 1991 में निर्वाचित हुए थे। श्री गोपीनाथ वर्मा जी 1980, 1988 के उपचुनाव और 1989 निर्वाचन क्षेत्र कांडा, जनपद अंबेडकर नगर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री यशपाल सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र श्योहरा, जनपद बिजनौर से 2007 में निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम भारती जी सिराथू विधानसभा क्षेत्र, जनपद प्रयागराज से 1989 में इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री संग्राम सिंह जी 2007 में और उससे पहले 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बाराबंकी से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री हरिनारायण राजभर जी 1991 और 1996 के मैं इन निर्वाचन क्षेत्र सियर, जिला बलिया से विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी माननीय सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के पास अधिकार है, वो मुद्दों को उठाए, हमारी आलोचना करे। आजकल के विपक्ष को तो ये भी अधिकार है कि हमें गालियां देते भी हैं। भाजपा को गाली दो, लेकिन भगवा को गाली स्वीकार्य नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर 40 से ज्यादा मुकदमों के हिस्ट्री शीटर को भगवा वस्त्र पहना के, जो हमारा पवित्र वस्त्र है, उसको पहना के जिस प्रकार राहुल गांधी के चरणों में लिटाया गया, वो स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रकार से जो मुकदमे हैं हिस्ट्री शीटर के खिलाफ, उनके खिलाफ रंगदारी टैक्स मांगने के, उनके खिलाफ गुंडागर्दी करने के, उनका ज्यादा जीवन तिहाड़ में बीता है, उनको आप भगवा पहना के सनातन का अपमान करा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश इसका जवाब देगा। राहुल गांधी अगर वाकई सेकुलर हैं तो पहलगाम की घटना की भी नुमाइश करें, गोल टोपी पहन लें,
हरा चोला पहन लें और हिंदुओं को किस प्रकार से पूछ पूछ के मारा गया इसकी नुमाइश भी पार्लियामेंट के भीतर जब बाहर करेंगे तो हम मानेंगे कि हाँ वो असल हिंदुस्तानी है, वरना हम तो मानेंगे कि उनका जो कुछ भी संकेत आता है वो इटली से आता है, बाहर के संकेत पर वो काम कर रहे हैं। गाना तो पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा और गवा कर रहेंगे। हिंदुस्तान की भावना है, ये भारत की भावना है और इसलिए जो भी इस देश के में रहेगा उसको इस देश का कानून मानना पड़ेगा और वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। ये तो मैं कहता हूं कि आप पत्रकार हैं, आप आंख बंद करके बैठ जाइए और अचानक आपको बताया जाए कि आतंकी हमला हुआ तो किन लोगों की तस्वीर आपके जेहन में आती है? जिनकी तस्वीर आती है वो मदरसों से निकल रहे हैं और इसलिए मदरसों के विरुद्ध जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो प्रदर्शन किए हैं जिन मुद्दों को लेकर उन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। चढ़ावा चोरी एक तात्कालिक मामला है जो जिससे पूरे भारत वर्ष के सनातनियों का आस्था पर ठेस पहुंची है, इसलिए बहुत गंभीर मामला। पूरा सनातनी दुखी है इसको देखकर, इसलिए मामला बहुत गंभीर से उठाया। व्यवस्था नहीं, वो ऐसा था, पहले परंपरा थी जिस दिन कोई विधायक, सिटिंग विधायक का कंडोलेंस होता था उस दिन किसी दूसरे विधायक का उसके साथ नहीं होता। इन्होंने उसको कर दिया और एक दूसरे विधायक को कर दिया। इसी को मैंने कहा ये परंपरा न डालिए, इसको तोड़िए। दोनों का एक बार और हुआ है, दोनों का एक बार हुआ है तो ठीक है, बताए, मैंने बताएंगे आपको एक बार और हुआ। हम जानते हैं इस बात को, इसीलिए मैंने कहा हमारे टाइम में नहीं उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले सबके सब अधर्मी हैं। जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा हो तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। वो आप लोगों को भी, आपके मालिक को भी नहीं छोड़ सकते, तब मैं बता। भ्रमित और असमंजस में रहने वाला विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। कारण ये केवल अपनी टीआरपी और चर्चा में रहने के लिए इस तरीके के गलत कृत्य कर रहा है। देखिए, उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। इसीलिए पहले दिन से ये कहना शुरू कर देना कि सदन चलेगा नहीं, तो उसका ये सोच रहती है कि सदन किसी तरीके से ना चले, क्योंकि उसके पास मुद्दे हैं नहीं और मुद्दा विहीन होने के कारण ही वो जनता को भटकाने का काम करता है और किसी तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधक बने, ये विपक्ष का काम रहता है। अभी तो प्रथम दिन है, उनको आना चाहिए था, आकर के अपनी बात रखते और ज्यादा से ज्यादा सदन चलाने के लिए उसमें अपनी बात को प्रमुखता से रखें। लेकिन जैसा कि आपने कहा, प्रथम दिन से वो ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि सदन नहीं चलेगा। ये उनकी सोच उजागर। सदन में कोई हंगामा नहीं हुआ। आज शोक प्रस्ताव आया था और समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का निधन के उपरांत शोक प्रस्ताव पास हुआ और 21 अन्य हमारे पूर्व माननीय सदस्य विधानसभा का जो निधन हुआ था उस पर शोक प्रस्ताव पास हुआ है और समवेत शोक संवेदनाएं संबंधित परिवारों को हम सब भेज रहे हैं। और हमारी जो पूरी सरकार है वो हमेशा दुखी परिवारों के साथ खड़ी रहती है। जहां तक बजट, ये अनुपूरक बजट का सवाल है, कल प्रस्तुत होगा और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता हमारी सरकार ने दोहराई है और हम सब मिलकर के अपने राज्य को नंबर 1 पर लाए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जो फूहड़ मजाक किया है, ये सनातन संस्कृत से इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई और शुरू होते ही 2 प्रस्ताव पास हुए, उसके बाद ही सदन जो है स्थगित हो गए। इसी खबर पे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा। बसंत, अगर सदन की कार्यवाही की बात की जाए तो आज क्या कुछ माहौल जो है आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में देखने को मिला? देखिए प्रज्ञा, आज मानसून सत्र का सदन का पहला दिन था। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस या अन्य पार्टी के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसमें तमाम सारे मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के नीट पेपर का मामला है, तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे। साथ में जी करके लगातार राज्य सरकार की तरफ से जो मदरसे बंद किए गए थे उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार, चूंकि ये भी कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, अगर विपक्ष चाहता है कि सदन में फिर से सुचारू रूप से सदन को चलाया जाए, बात करना चाहे तो हम बात करने के तैयार हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि चाहे वो राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी मामला था उसमें जो अहम किरदार जिनका था, जो अहम रोल जिनका था, जो ट्रस्टी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनको बचाया गया। जो वहां पर जो नॉर्मल लोग थे उनको जो फंसाया गया। तो ऐसे में लगातार
समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी कड़ी में फिलहाल जो सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया। अब देखना ये होगा कल, चूंकि आज शोक संदेश भी था, जो दिवंगत विधायक जो जिनकी डेथ हुई थी उसमें शोक संदेश भी, शोक सभा भी रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था। उसी कड़ी में आज जोरदार हंगामा ने देखने को मिला है समाजवादी पार्टी। बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि कल अनुपूरक बजट भी पेश होने वाला है, ऐसे में क्या लग रहा है, कोई बड़ा संदेश सरकार की तरफ से, या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कल का भी दिन ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ा देंगे? देखिए, बिल्कुल अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जो तमाम सारी योजनाओं को और धरातल पर उसको उतार सके उसी के। लेकिन वहीं पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है अनुपूरक बजट विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने फायदे के लिए ला रही है, ताकि विधानसभा में जो खर्च होने वाला पैसा है वो अनुपूरक बजट से निकाला जा सके। तो उसको लेकर के भी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया कि अनुपूरक बजट आखिर अब क्यों पेश किया जा रहा है। अगर पेश ही करना था इसको बहुत पहले पेश कर देना चाहिए थे। इतना लेट पेश करने की वजह से, चूंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने विधायकों के स्वार्थ के लिए अनुपूरक बजट ला रही। तो उसको लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन में हंगामा देखने को मिला। और ये भी कहा जा रहा था कि कल जब अनुपूरक बजट पेश होगा तो फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि हर बार कुछ सिमिलर मुद्दे होते हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, इस तरह के कई मुद्दे जो हैं विपक्ष हमेशा उठाता रहता है। ऐसे में इस बार की सदन की कार्रवाई में क्या सेम मुद्दा रहने वाला है, या फिर जंतर मंतर वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, इन सभी मुद्दों को भी इंक्लूड किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से, चाहे वो जंतर मंतर का छात्रों के हित में जो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, उसको भी लेकर के सदन में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विपक्षी सांसद हैं उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी मामला है उसको लेकर के लगातार आज जब समाजवादी पार्टी के विधायक सदन पहुँच रहे थे तो उनके हाथ में वो चाहे दान पात्र की पेटी हो, चाहे छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर के बैनर पोस्टर थे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी पता है कि 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में विधानसभा का जो सत्र चल रहा है तो कितना अहम है, इसके बाद सत्र होने वाला नहीं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि आखिर ये वही सरकार है जो छात्रों के साथ बर्बरता की थी। अब ये छात्रों के हित में बिल जरूर लाई है लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाएगी। और वहीं पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा कहीं ना कहीं आज सदन में पूरे दिन जोर शोर पर चलता रहा है विपक्ष की तरफ से। तो लगातार कल भी यही देखने को मिलेगा कि तमाम सारे, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे छात्रों का मुद्दा हो, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कल फिर से विपक्ष की तरफ से सदन में हंगामा किया जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ प्रतिक्रियाएं भी आज सामने आई थी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, ऐसे में क्या माना जाए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार के पास उसके ठोस जवाब हैं? क्योंकि लगातार सर्वदलीय बैठक भी, जैसा कि हमने देखा, कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, तो क्या माना जाए, कोई ठोस जवाब है सरकार के पास? देखिए, सरकार तो जो कहती है कि सदन में वो हर मुद्दे पर वो बात करने के लिए तैयार है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के विधायक, ऐसा कोई जो जनता से जुड़ा मुद्दा है उसको ना उठा करके जो फालतू के मुद्दे उनको उठा रहे, तो उस पर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। सरकार कहना है आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास पे बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही मुद्दा था, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे छात्रों के साथ हुई बर्बरता का मामला हो, तो उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया गया। तो उसी में सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा था ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अभी तक राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, उनका विरोध कर रहे थे। अब उसी चढ़ावा चोरी को लेकर के सदन में जो हंगामा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी साजिश है, उसी के तहत ये हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि विधानसभा सत्र जो है आज से शुरू हो गया है, ऐसे में सरकार के पास कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिनको वो पेश करने वाली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बिल है?
देखिए, सरकार का जो अनुपूरक बजट है और जिसमें तमाम सारे जो बिल पेश किया जाएगा, तो उसमें चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे सड़क संबंधी या रोजगार, तो ऐसे कई सारे जो बिल हैं उसको लेकर के सरकार सदन में पेश करेगी। उसी के चलते अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में जो काम धरातल पर चल रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके, ताकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, ये कहने को ना रह जाए कि सरकार की तरफ से फंड की कमी आ गई। तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बेहतर सुविधाएं हो सके, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, उसको लेकर के और बेहतर कदम उठाया जाए। चूँकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सरकार चाहती है कि वो तमाम सारे जनता से जुड़े मुद्दों को उठा करके सदन में पेश किया जाए, उनको धरातल पर लाया जाए, ताकि एक बार फिर से 27 में जब जनता के बीच जाए तो बता सके कि हमने विकास के लिए जो 10 साल में काम किया, अगर फिर से मौका मिलता है तो जो काम अधूरे रह गए और उनको बेहतर तरीके से किया जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए, जो विपक्ष है वो लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, विरोध करना या हंगामा करना जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, या सिर्फ सदन की कार्रवाई जो है उससे स्थगित करने के लिए ये सारी एक्टिविटी उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो सदन को जब 3 दिन का रखा गया तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि विपक्ष कह रहा था कि सदन 3 दिन में क्या होगा, जनता से जुड़े तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। तो चूंकि राम मंदिर का, देखिए, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो जनता की आस्था से जुड़ा मामला है। चाहे अगर बात की जाए नीट पेपर की, तो छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, तो उसको विपक्ष चाहता है सदन में एक बार फिर से उठाया जाए, लगातार उस पर बहस की जाए। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का चाहे मुद्दा हो, चाहे छात्रों से जुड़ी जो छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, छात्रों के खिलाफ जो बर्बरता की गई थी, तो उसको विपक्ष चाहता है कि उसको फिर से कहीं ना कहीं सदन में उठा करके फिर से जनता तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, जनता को बताया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत, हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुभाष द्विवेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। सुभाष द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दीपक कनौजिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुभाष द्विवेदी जी, आप ही से सवाल ले लेते हैं। क्या विपक्ष का लगातार विरोध और हंगामा जनता के मुद्दों को उठाने का तरीका है, या फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना है? सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी होगी कि इन्होंने जो ये शॉर्ट नोटिस से 4 दिन का जो सदन बुलाया है, ये सदन सिर्फ उन्होंने अपना अनुपूरक बजट जो है उसको पास कराने के लिए बुलाया है। इतनी छोटी सी अवधि में सत्र का बुलाना अपने आप मुद्दों से भागना चाहती है। इस छोटे मानसून सत्र में योगी सरकार को सिर्फ अपने अनुपूरक बजट की चिंता है, वो इसे पेश कराना चाहती है। जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए ये जो समय बचा है, आज का दिन तो चला गया, 3 दिन बचे हैं, ये संभव ही नहीं है। इतने ज्यादा जनता के सवाल हैं जो विपक्ष को उठाने हैं और इनसे जवाब चाहिए, जो ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र अधिकारों का हनन कर रही है। योगी सरकार जानबूझकर मुद्दों पर बहस से बचना चाहती है, उनके सवालों से भागना चाहती है। इस वजह से इस पे इन्होंने इतना शॉर्ट टाइम में बजट रखा। मानसून आपका क्या जवाब है जी? दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सवालों से भागना चाहती है। सुभाष द्विवेदी जी का साफ तौर पर कहना है कि सभी मुद्दों से बीजेपी जो है वो भागना चाहती है और जवाब नहीं देना चाहती है। प्रज्ञा जी, मैं बोलूं? जी, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। फिलहाल जिस तरीके से मॉनसून सत्र का आज जो आगाज हुआ वो हंगामे के साथ ही कंप्लीट हुआ है। हालांकि कल अनुपूरक बजट जो है वो पेश होने वाला है। अब देखना होगा कि कल का जो माहौल है वो किस तरह रहने वाला है। आज की तरह ही हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर कल कुछ चीजें जो है उभर कर सामने आएंगी।
तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।